हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सब। हमारी यूट्यूब चैनल पारामाउंट क्लासेस पर बहुत आपकी स्वागत है। ओके, मैं आज से मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स को मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 का। इसमें मैं PYQ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कराऊंगा। ये बहुत अच्छा बुक है 2026 का। इसमें 2014 से लेकर 2025 तक के जितने भी PYQ क्वेश्चंस है इसको मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। सारा MCQs प्लस 2 नंबर और 5 नंबर का सारा क्वेश्चंस को मैं चैप्टर्स बाय चैप्टर्स का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आइए मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चंस को लेकर। इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का वीडियो को बनाया है, उसको जाके देखिएगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप जाके देख सकते हैं PYQ क्वेश्चन अगर सर्च करेंगे गूगल में तो आपको आ जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं। जो MCQ का क्वेश्चन है ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि x + y + z का जो मान निकलेगा, आपका जो वैल्यू निकलेगा उसको ऐड करना है, और ऐड करने पर जितना भी उसका वैल्यू आता है वो आप आंसर पाइएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते ही आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन NCERT में आपको देखने को मिला होगा, बट ये उसका फंक्शन नहीं होगा, पर इसका अलग फंक्शन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, सॉल्यूशन के साथ चलूँगा। जैसे कि x + y + z = कितना दिया है 9। ओके, बारी एकदम चलो चलेंगे। उसके बाद क्या है x + z कितना दिया है 5। ओके, उसके बाद क्या है y + z 7 दिया है। ओके, तो मैं इसमें एक काम करूंगा। जैसे कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में मैं पुट करता हूं। जैसे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करता हूं। आर यू श्योर? आप लोग तैयार हैं? तो आइए मैं पुट करता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं क्वेश्चन को छोटा करना चाहता हूँ ताकि सोल्यूशन करने में दिक्कत ना हो। लिख देता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट इक्वेशन 2 वैल्यू वी गेट। प्राप्त करने पर पाते हैं किसको? इक्वेशन 1 को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, किसका? वैल्यू को। तो मतलब वैल्यू किसको आते हैं? इसको। तो जैसे x + z जो है, x + z बराबर कितना दिया है 5। ओके, x + z 5 दिया है। x + y + z बराबर दिया है 5। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। जैसे कि x के और z दोनों के जगह मैं 5 पुट कर सकता हूँ। ओके, तो दिया है y, मैं या तो x या तो z की जगह मैं 5 पुट करता हूँ। +5 = 9 दिया है। ओके, इसका वैल्यू को मैंने पुट किया। अब मैं y ये जो 9 है ये तो प्लस में ही रहेगा, ये जो प्लस में उधर जाने से माइनस में होता है। ओके, तो 9 और ये 5 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y कितना आ जाएगा 4। अब बोलिए कैसे? क्योंकि 9 में से अगर 5 जाता है, 9 में से 5 जाने से 4 बचता है। मैं इसको दूसरा कलर से आपको दिखा देता हूं। ये आपका y वैल्यू आया है। चलिए मैं x का वैल्यू निकालता हूं। मैंने y का मान निकाला। अब मैं x का मान निकालने के लिए इक्वेशन जो 3 है इसको इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, यानी कि y + z है 7। तो मैं y और प्लस z की जगह में 7 पुट करता हूँ। तो आइए पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो x रहने दीजिए, x रहेगा क्योंकि y + z की जगह कितना पुट करना है 7। तो x प्लस यहाँ मैं 7 लिख देता हूँ, 7 = 9। ओके, तो x = 9। तो जो प्लस में 7 उधर जाने से माइनस में हो जाएगा, -7। तो x = 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 में से 7 जाने से 2 बचता है। ओके, तो मैं इसको दूसरा कलर से दिखा देता हूँ। मैं इसको परचेस्ट कर देता हूँ इस कलर में। ओके, तो ये जो मेरा कलर रहेगा, x = 2 आ गया, y = 4। अब मेरे को निकालना क्या है? z। क्या निकालना है? z। तो z के लिए मैं ये x + y + z = 9 इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। जैसे x = कितना है 2, तो मैं 2 लिख देता हूँ थोड़ा। अब मैं इसको अच्छा से डिफाइंड करके बताता हूँ। जैसे कि x + y + z = 9 है।
मैं वैल्यू को पुट करता हूँ। जैसे कि x बराबर 2 दिया तो x की जगह मैं 2 पुट किया, ठीक है, प्लस y की जगह कितना पुट करना है, 4 पुट करना है, ओके, प्लस कितना है z इज इक्वल टू 9। अब जो 4 और 2 कितना होता है 6, तो मैं 6 प्लस z इज इक्वल टू 9। अब ये 6 उधर जाएगा, प्लस में से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 9 में से 6 गया तो z इज इक्वल टू कितना बचा 6 में तो 3 बचा। कितना बचा 3 बचा। z इज इक्वल टू कितना है 3, बट क्यों, क्योंकि 9 में से 6 गया, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3। आइए मैं अब क्वेश्चंस के तहत चलता हूँ। जैसे कि हमने x का निकाला मान इतना निकला, y का मान निकाला इतना निकला, z का मान निकाला इतना निकाला, पर ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, देन क्या बोल रहा है, x प्लस वाई प्लस z तीनों का वैल्यू को जोड़िए और जितना आएगा आंसर उसको लिखिए। तो मैं इसको यहीं पर जोड़ देता हूँ, थोड़ा सा मैं स्किप करना चाहता हूँ। वैल्यू हमारे सामने है, अगर बोलिएगा तो नेक्स्ट पेज में ही कर सकता हूँ, नहीं सॉरी पेज नहीं है। तो x का मान जो है क्या बोल रहा है कि देन x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को मान को जोड़ना बोल रहा है। तो कितना है x बराबर कितना दिया है, x कितना निकाले 2 प्लस y कितना निकाले 4 निकाले प्लस z कितना निकाले, z निकाले हैं 3, तो कितना हो जाएगा 6 और मतलब 4 2 3 कितना हो गया 9, कितना हो गया 9। इसका फाइनली आंसर क्या होगा, जोड़ लीजिए 4 2 6 6 3 9, ओके बिल्कुल सही 9 आ गया आंसर। अब इसका जो आंसर होगा ऑप्शन में, शायद आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो 9 इसका आंसर होगा। ओके तो मैं नेक्स्ट पेज चलता हूँ। जैसे कि इसका पहले x का मान हमने निकाला, y का मान निकाला, z का मान निकाला, पर ये बोल रहा था कि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का मान को जोड़िए, उसके बाद फाइनल आंसर पाइए। तो हमने तीनों मान का जब निकाला उसके बाद जोड़ा तो 9 आया, तो 9 इसका आंसर होगा। अब जाके देख सकते हैं 2024 का क्वेश्चन है, अब गूगल में सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन जो हम बताने वाले हैं ये 2023 में पूछा हुआ है, समझे, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये बोल क्या रहा है कि सबसे पहले आप जैसे ही मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पहले देखिएगा कि देन क्या बोल रहा है, ये करने क्या बोल रहा है। तो ये करने क्या बोल रहा है, आइए दिखाते हैं। बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है a, इसको 3 से 3 से इंटू कीजिए, यही ना कह रहा है। जैसे कि लिख देंगे वी हैव, सॉरी मैं पेन को चेंज करता हूँ, इसके लिए डिजाइनिंग के लिए रखे हैं। वी हैव, मेरा पास है a इज इक्वल टू 3 2 1 4, ओके। अब ये करने क्या बोल रहा है, 3 से a को इंटू करने बोल रहा है, यानी कि 3 इज इक्वल टू 3 2 4 1। यहाँ जो जो वैल्यू है उसको मैं इंटू करता हूँ, तो मैं पुट करता हूँ, इसको 3 से इंटू करता हूँ, तो 3 3 जा 9, फिर 3 को 2 से करूँगा 3 2 जा 6, 3 को 4 से करूँगा 12, 3 को 1 से अपन करेंगे इंटू करेंगे तो 3, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। नाइन 6 12 13 है ना जी। देखिए क्या बोल रहा है, इसको इंटू ना करने बोला तो a में इंटू किया, तो जहाँ जहाँ इसका पुट था वहाँ इंटू किया, तो 3 को 3 से 9 हो गया, 2 से 6 हो गया, 4 से 12 हो गया, 1 से 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओह सॉरी पीछे मैंने कर दिया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि x और y का मान निकालिए। यहाँ आपको देखने बोला क्योंकि देन क्या बोल रहा है कि x एंड y का जो वैल्यू है इसको निकालिए। ये क्वेश्चन आपको 2023 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझे, आप जाके देख सकते हैं, विश्वास नहीं है तो x एंड y का जो वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो मैं पुट करता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ पहले वी हैव, लिखने से क्या होगा आपका जो कहीं गलत नहीं होगा, मैथ में बहुत ज़्यादा गलत होता है। जैसे कि x प्लस 3, इसके सेम में क्या है 7, इसको मैं लिख देता हूँ। ये तो आप लिखने जानते हैं ना जी, जहाँ जहाँ वैल्यू, इसको 2x इज इक्वल टू कितना है 8, इसका 6, तो ये तो वैल्यू नहीं है। x बराबर कितना दिया है, y बराबर कितना दिया है 3। अब इसको मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन इसको 2 मान लेता हूँ और इक्वेशन इसको 3 मान लेता हूँ।
तो जैसे कि y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले y इज इक्वल टू लिख देता हूँ 3। ये आपका एक मान निकल गया। अब क्या निकालना है, सिर्फ x का मान निकालना है। तो x के मान को निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर इसको मैं इसी में अगर पुट करते हैं तो इक्वेशन 2 में निकालते हैं, जैसे कि 2x सॉरी रेड पेन से यूज़ करना है। जैसे 2x इज इक्वल टू कितना दिया है 8, तो x इज इक्वल टू ये जो इंटू में है ये तो डिवाइड में चल जाता है, यहाँ 2 चल गया। अब 2 से अगर हम इसको 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 4। देखिए y इज इक्वल टू 3 आया, x इज इक्वल टू 4 आया। तो करने क्या बोल रहा था, x एंड y का जो वैल्यू निकालने बोल रहा था, तो वैल्यू तो निकल गया। बस सिंपल सी बात है, इसको निकालिए। उसके बाद इसी को अगर आप पुट करना चाहते हैं तो 3 उधर जाएगा तो 4 ही ना बचेगा जी x का मान, तो बस इसमें पुट किए, इसमें जो निकालना है निकालिए। ये 2023 का क्वेश्चन है। ओके, चलिए बाई चांस अगर आपको 2026 में बैठना है तो यही सवाल नहीं देखा। चलिए यहाँ अगर सवाल दे देता कि यहाँ 3 की जगह 4 दे देता, यहाँ y की जगह 6 दे देता, तो बात एक ही था ना, y इज इक्वल टू 6 आया, x इज इक्वल टू अगर हमको निकालने का तो जितना भी निकाल सकते हैं 2 आया। इसको सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए हम इस चीज़ को बता रहे हैं कि पीछे जितने क्वेश्चंस पूछी गई है वो क्वेश्चंस को देखिए और उस सब चीज़ को पढ़िए और क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। आप एग्जाम में बैठिएगा तो हॉपलेस नहीं होइएगा। तो x एंड y का मान निकालने बोल रहा, बस सिंपल सी आप निकाल दिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आप एग्जाम में बैठते ही आपको देखना है कि क्या करने बोल रहा है, फाइंड द a एंड b वेन, मतलब x एंड y बोल रहा है वैल्यू निकालने। इसमें भी उसी तरह कहानियां हैं। अब ये भी क्वेश्चंस पूछा ही क्वेश्चन से 2020 का क्वेश्चंस पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो x और y का फिर से वैल्यू निकालना है। अभी बताएं तो जैसे कि सबसे पहले हम लिखते हैं वी हैव, मेरा पास है ओके, तो जैसे दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज 3y इज इक्वल टू 0। ये सब में तो x है नहीं y है नहीं, तो कोई फायदा नहीं है सबको लिख के। फ्रॉम इसको क्वेश्चन मान लेते हैं, इक्वेशन इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, अब मैं इक्वेशन जैसे कि देखिए, हाँ इक्वेशन में 2 को सोल्यूशन कर रहा हूँ, तो 3y इज इक्वल टू 0 देगा, तो फिर ये इनटू में है, ऊपर नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। समझे ना, y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब कैसे आ गया, ये 3 नीचे जाएगा तो 3 को 0 से डिवाइड देंगे तो 0 ही आएगा, तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए हम y का मान पुट करते हैं, जैसे इक्वेशन 2 में पुट, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो 2x दिया है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 6, इक्वेशन 1 में यही दिया है। अब मैं पुट करता हूँ, जैसे 2x प्लस वाई का मान कितना निकाले 0, 0 इज इक्वल टू 6। अब 0 का तो मान कुछ होगा नहीं, तो 2x इज इक्वल टू कितना बचा 6, ये 2 है वो डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो x इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। देखिए भैया, ऐसे क्वेश्चंस का सलूशन होता है। मैट्रिक्स में सवाल पूछता है इजी, पर इसमें इतना कॉन्सेप्ट के साथ पूछता है जो हॉपलेस कर देता है स्टूडेंट को। क्या था, कोई इसमें हार्ड है, x और y का मान निकालने बोला 2020 का क्वेश्चन से, इसमें कोई जीत है नहीं जी। तो इसका 3y इज इक्वल टू 0, तो 3 को लाए नीचे, तो 3 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 सिंपल एज, और उसके बाद 2x प्लस वाई इक्वेशन 1 में, तो y का वैल्यू 0 को हम पुट किया, और जो 2x बराबर 6 बचा, 2 को डिवाइड में लेके गया तो 2 से 6 को डिवाइड किया तो 3 बचा, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसमें मैट्रिक्स में हमें लगता है ना सारा क्वेश्चन से x y का ही वैल्यू को निकालने के लिए बोलता है। हर साल क्वेश्चन पूछता है, हर साल मैट्रिक्स में यही है, x एंड y का वैल्यू निकालने बोला। इसमें भी बोला, जैसे कि लिखेंगे सबसे पहले वी हैव, लिखने से अच्छा रहेगा वी हैव। पहले इसको मैं इक्वेशन मानता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसके सॉलिड में क्या है 6, इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, अब क्या है z, 5 प्लस z इज इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और y इज इक्वल टू कितना दिया है
4 इक्वेशन इसको थर्ड मान लेते हैं। ओके, अब x और y का ही वैल्यू निकालने बोल रहा। तो यहाँ z का मान दे दिया। z से तो कोई मतलब नहीं है, इसको मिटा देते हैं। z जब कोई मतलब ही नहीं है तो x और y का ही मान निकालना है, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 4। तो मैं इसको बनाता हूँ, जैसे कि यहाँ तो आपको पहले पता चल गया y इज इक्वल टू 4 दिया, तो y इज इक्वल टू 4 एक मान बन गया। अब निकालना क्या है, x। अब इसको मैं पुट कर देता हूँ, जैसे कि इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो y का मान को मैं पुट करता हूँ, ठीक है। तो x प्लस वाई का मान कितना है, 4 इज इक्वल टू 6। अब ये 4 जब प्लस में तो उधर जाने से कितना हो जाता, क्या हो जाता है, माइनस में। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 4। 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2। x इज इक्वल टू कितना बचा, 2। y इज इक्वल टू कितना निकला, 4। ओके, अगला क्वेश्चन चले, देख लीजिए आप ये नहीं सोचिएगा बहुत स्पीड चल रहे हैं। y इज इक्वल टू सेम दिया है 4 तो मेरा ऑटोमेटिक निकल गया। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब y का मान की जगह मैं 4 फुट किया, तो जैसे x प्लस वाई की जगह मैंने 4 फुट किया इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6, जो ये 4 है प्लस में, उधर जाने पर क्या हो जाता है, बराबर में माइनस में। तो 4 माइनस में चल गया, तो x इज इक्वल टू 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, मतलब दोनों निकल गया x एंड y। आपको ऑप्शन इस तरह रहेगा, जैसे कि चलिए मैं एक ऑप्शन में बता देता हूँ। a इज इक्वल टू दिया है 2 4, ओके। b इज इक्वल टू दिया है 3 6, c इज इक्वल टू दिया है 4 12, d इज इक्वल टू दिया है 5 25, इस तरह दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको 2 और 4 यानी कि जैसे कि x इज इक्वल टू 2 आया, y इज इक्वल टू 4 आया, तो x पहले लिखा था फिर y लिखा था, तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4, टिक मार देना। बस इसी तरह ऑप्शंस में रहता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन यहाँ पहले पढ़िएगा। फाइंड क्या बोल रहा है, फाइंड करने क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर निकालने के लिए आपको पता ही होगा, जैसे कि 2 का स्क्वायर अगर हम बोलेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 हो जाएगा ना, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। उसी तरह सेम इसी तरह बोल रहा है कि ए का स्क्वायर यानी कि ए का वैल्यू क्या दिया, इतना दिया है, तो मैं इसका स्क्वायर करूँगा। चलिए लिखते हैं, जैसे कि दिया है वी हैव क्या दिया है, a इज इक्वल टू 2 माइनस 1 3 0। ओके, अभी a स्क्वायर निकालने बोल रहे थे। a स्क्वायर के लिए क्या निकालना होगा, a इंटू ए को, तो यानी कि a का वैल्यू क्या है 2 माइनस 1 3 0। ओके, अभी a स्क्वायर निकालने के लिए एक बार और लिखना पड़ेगा, तो एक बार और लिख देता हूँ 2 माइनस 1 3 0, है ना। अब इसको मैं इंटू करता हूँ। अब मैट्रिक्स क्या बोलता है कि इंटू सेम यहाँ नहीं करना है, आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये इसको क्या बोला जाता है, रो, ऊपर से आने वाले की कॉलम। ये चीज़ तो जानते हैं ना, इसको रो बोला जाता है, ऊपर से आने वाले को कॉलम बोला जाता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इंटू इस तरह करना है। तो आइए मैं यहाँ सोल्यूशन करता हूँ, जैसे कि ए स्क्वायर निकालना है हमको, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को 2 से इंटू करेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 बीच में रहता है प्लस, ओके। फिर ये इसको इसके साथ, तो माइनस 1 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा, ओके। ये 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितना का पूछा है, 2015 का। अब इसको किए, अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 2 को माइनस 1 से इंटू करेंगे तो -2 बीच में क्या है, प्लस। इसको -1 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3। अब प्लस को क्या कर देगा, माइनस, तो -3 हो जाएगा। मैं इसको लिख देता हूँ, -3 ओके। अब ये 0 है, 0 इसके साथ इंटू होगा, 3 इसके साथ इंटू, तो 0 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, प्लस बीच में है, 3 को इंटू 0 से करेंगे तो 0, ओके। अब 0 को -1 से इंटू करेंगे तो 0 को -1 से इंटू करेंगे तो 0, बीच में क्या है, प्लस। अब 3 को इंटू करेंगे 3 से, 3 3 जा 9। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जोड़ के पूरा फाइनली आंसर पाएंगे, 2 इंटू 2 जरा 4, 2 का इंटू करेंगे 2 से तो 4 होगा, -2 और -3 -5, ओके।
0 0 0 0 9 9, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ए स्क्वायर निकाल दिया ना, इसका ए का निकालने वाला, तो इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उस तरह का इंटू करना, बीच में प्लस देना और उसके बाद जोड़ना है, फाइनली आंसर आपको पाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इतना से इतना वैल्यू। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, वी हैव, सॉरी मैं अच्छा से लिख देता हूँ, मेरा पास है क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, 7 0 5 2। उसके बाद सेकेंड में क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 0 3 0। ठीक है, अब मैं इसको मैं पुट करता हूँ, जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से बनाता हूँ। जैसे आप इसको पता होगा कि जहाँ प्लस माइनस होगा वो कट जाएगा, तो प्लस वाई माइनस प्लस खत्म, इसको मैंने काट दिया, तो क्या बचा, 2 एक एक्स प्लस प्लस में तो 2x हो जाएगा, 1x प्लस 1x इज इक्वल टू 2x। अब इधर भी तो जोड़ना पड़ेगा, यहाँ तो माइनस है नहीं, तो क्या हो जाएगा, मैं इसको जोड़ता हूँ, 7 में और 3 10। ठीक है, 0 प्लस 0 0, अब 2 और 0 2, 3 और 5 8 आ गया। इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अगला 2x क्या है निकाले, 2x इज इक्वल टू वही वैल्यू को मैं उतार रहा हूँ, कितना निकाले थे, 10 0 8 2। ठीक है, अब जो ये x है इसको मैं x इज इक्वल टू ये 2 का वैल्यू इस समय डिवाइड में जाएगा, तो जैसे कि 10 का डिवाइड में 2 गया, 0 का डिवाइड में 2 गया, 2 के डिवाइड में 2 के डिवाइड में 2 गया, 8 के डिवाइड में 2 गया। तो अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, जैसे कि 2 से 10 को डिवाइड करूँगा तो 5 आ जाएगा, कितना आएगा 5। 0 को डिवाइड करूँगा 0 से, 2 को डिवाइड करूँगा 0 से तो 0 आ जाएगा, 2 को 8 से करूँगा तो 4 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये आपका x का मान निकला, क्या चीज़ का मान निकला, x का मान, x इज इक्वल टू इतना। अब y निकालना हो, ठीक है, x एंड y दोनों को मान निकालना है, लिख देता हूँ, सॉरी, फाइंड द x एंड y वैल्यू, x एंड y का वैल्यू निकालना है। ओके, तो मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ, इतना तक x का मान निकाला, y का मान निकालना। y का मान निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, x की जगह मैं इस चीज़ को मैं पुट करूँगा। तो आइए पुट करते हैं, जैसे कि सारा चीज़ को मैं शेड्यूल देखना पड़ेगा, x प्लस वाई, अरे और तो हमको इसको नीचे ही लेके जाना पड़ेगा। क्या है, x का मान कितना निकाला हमने, 5 0 4 1, ये हमने x का निकाला। अब प्लस y है, प्लस y इज इक्वल टू कितना दिया है, 7 0 5 2। इक्वेशन इसको मैं पुट किया। अब मैं इतिहास गवाह कि अगर ये प्लस में रहेगा और बराबर में जाने के बाद ये माइनस में आता तो मैं इस वैल्यू को उधर लेके जाता हूँ तो सारा माइनस में हो जाएगा। तो इसको मैं हैंड राइट करता हूँ, आगे करता हूँ, जैसे कि ये हो जाएगा y हो जाएगा पहले से, रुकिए, y इज इक्वल टू ये वैल्यू इधर आएगा, तो मैं सबसे पहले इस वैल्यू को लिख देता हूँ, क्या है 7 0 5 2। ठीक है, अब ये वैल्यू इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस, तो कितना हो जाएगा 5 0 4 कितना है 1, है ना।
इधर आने के बाद माइनस हो गया। अब y का मान निकालता हूँ मैं। अब फाइनली आंसर आ जाएगा। जैसे कि 7 में से 5 गया, कितना बचा 2, ठीक है। 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 4 गया 1, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया इतना। x इज इक्वल टू इतना निकला, y इज इक्वल टू इतना निकला। मैं शुरुआत से अब दिखाऊंगा आपको कहाँ से कहाँ चला है बैच। मैं इसको स्किप कर देता हूँ, छोटा करने के बाद और सब समझ में आ जाएगा। अब ये छोटा नहीं होगा, अब नीचे ऊपर करना पड़ेगा आपको। हाँ, जैसे देखिए सबसे पहले मैं इस वैल्यू को दोनों को उतारा, ठीक है। ये दोनों को काटा तो x इज इक्वल टू इतना निकाला, ये चीज़ आपने देख लिया। अब x इज इक्वल टू इतना निकाला तो इस x के जगह में इसको पुट करा, क्योंकि y का मैंने वैल्यू निकालना है तो हमने पुट किया। चलिए ऊपर चलिए। हाँ, x की जगह हमने इस पुट को किया प्लस y इतना से इतना, ये जो प्लस में उधर में मैंने लेके गया तो माइनस में हो गया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 7, ये तो रहा वैल्यू आपका। उसके बाद माइनस किया, जब इससे हमने माइनस किया तो इतना आंसर है, यानी कि x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द x का वैल्यू और y का वैल्यू को दोनों को निकालना पड़ रहा है। तो सबसे पहले इसको मैं लिखूंगा, सॉरी, वी हैव क्या है x। इसको देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ पता है, ये लिखता हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 1 0 -3 2, ठीक है। अब ये y है, ये प्लस में उधर लेके जाने के बाद माइनस में हो जाता है, तो 2x इज इक्वल टू, ये वैल्यू रहने दीजिए 2 0 1 -3, ठीक है। अब ये प्लस में तो इसको उधर लेके गया तो माइनस में हो गया माइनस वाई। ओके, अब मेरा काम आसान हो गया। जैसे कि 2x इज इक्वल टू, ये वैल्यू रहने दीजिए 1 0 2 -3, और अभी आपको पता है कि y का वैल्यू कितना दिया है, इतना दिया है। कितना दिया, y इज इक्वल टू कितना दिया 7 3 2 1 4, तो मैं y का मान उतार देता हूँ 3 2 1 4। अब आपको पता है, हमको समझ में नहीं आया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, बस फिर से समझाता हूँ। जैसे इसको मैंने उतारा, सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस को पढ़ा कि फाइंड द x का वैल्यू निकालने बोल रहा है। इफ y इज इक्वल टू इतना दिया, y पहले से निकाला, y इज इक्वल टू इतना निकाला है, ठीक है, एंड x इतना से इतना, तो ये जो x को मैंने इसको उतारा तो y जो प्लस में था इधर लेके गया तो माइनस में, तो y माइनस में लेके आया, तो जो y है y का वैल्यू पहले से यहाँ दिया, तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ पुट किया। अब ये दोनों है, इसको मैं माइनस करूँगा क्योंकि माइनस में बीच में, तो आइए मैं माइनस करता हूँ। जैसे कि क्या दिया है 2x, मैं यहीं से पूरा पुट माइनस करके ही जाऊँगा। जैसे कि 1 में से -3 जाएगा तो -2 बचेगा। क्यों -2 बचा, क्योंकि यहाँ 3 है, बिग है, मतलब बड़ा है, और बीच में क्या है माइनस, किसके तरह माइनस है इधर है, तो -2 बचा। अब 0 में से -2 गया तो -2 ही बचा। अब -3 में से 1 गया तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो -4 हो गया। कैसे नहीं जी, -1 और -3 -4। अब 2 है और इधर 4 है, तो बड़ा कौन है 4, और उसके साथ क्या है माइनस, तो -2 बचा, ठीक है। अब x इज इक्वल टू, अगर मैं इस समय डिवाइड करूंगा ये 2 को, तो -2/2, ये जो 2 था इसको मैं डिवाइड में लेके गया, -2/2 -2/2 और -4/2। अब इसको काटता हूँ तो 1 बचा, 1 1 1 1 1, तो y इज इक्वल टू -1 -1 -2 -1। प्रूव दैट। हो गया। x y का वैल्यू पहले से दिया था, जिसके कारण हमने दिमाग लगाया, इस क्वेश्चन को लिखा, y को उधर लेके गया, इसके साथ माइनस किया, 2 से डिवाइड किया, फाइनल आंसर x का मान यहाँ है, y का मान यहाँ है।